कहाँ मारे मारे फिर रहे हो तुम? ऑफिस था और कहाँ जाने मैंने। लग तो नहीं रहा। और ये कोई ऑफिस का हुलिया है? अरे ये तो इसका रोज का तमाशा हो गया है। सुबह उठते ही घर से निकल जाता है और रात गए वापस आता है। पता नहीं क्या हो गया, इसको समझ नहीं आती। ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम्हें इस बात का भी एहसास नहीं है कि ये घर में अकेली होती हैं? तुम इनको क्यों परेशान कर रहे हो? कुछ हो गया ना फिर रोते रहोगे। मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा अम्मी। इसको परेशान करना ही कहते हैं। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वो भुलाना आसान नहीं है, लेकिन तुम कोशिश तो करो। अरे हम ढूंढ रहे हैं ना तुम्हारे लिए लड़की। तुम देखना, मैं तुम्हारे लिए इतनी प्यारी सी परी लेके आऊंगी, तुम उर्वा को तो भूल ही जाओगी। अरे यानी क्या हो गया इसको? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। देखा तुमने उसकी याद में कैसा मजनू बना घूम रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता। उस उर्वा की इतनी औकात नहीं है कि उसके बारे में सोचे। मेन इसको मसला ये है कि शादी टूट गई, दूसरी लड़की आएगी ना, नई दुल्हन, खुद ही सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अंबर, मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते कहा था कि चलो चलते हैं रिश्ता देखने के लिए, लेकिन तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं है। अम्मी ससुराल में रहती हूँ, 100 काम होते हैं मुझे, 1000 झंझटें डली हुई है मेरे सर पे भी। अब क्या हुआ है? अरे होना क्या है, जहाँ पे मेरी सास होगी वहाँ पे कभी मेरी जिंदगी सुकून से गुजर सकती है, लेकिन वो मसला नहीं है अभी। ये हारून कुछ ज्यादा ही आपे से बाहर हो रहा है। बंदा पूछे, मेरी कमाई से पढ़ा है और मुझे ही जलील कर रहा है, ऊपर से ये औलाद ना होने की तकलीफ। उस वजह से तो मुझे जूती की नोक पे रखते हैं वो लोग। ओहो, हारून को क्या मसला है? हारून का मसला वो अलीना है। जब से वो रिश्ता टूटा है ना, तब से काटने को दौड़ रहा है हमें। राशिद भी कैसा जाहिल इंसान है। अच्छा भला हारून मुलाजमत कर रहा था, कमाऊ लड़का था, मंगनी तोड़ने की क्या जरूरत? शायद वो ये चाहते हैं कि वो दोनों को अपने साथ कब्र में लेके जाएं। उर्वा की शादी होने से रही, और अगर होएगी भी तो किसी रंडवे से होगी या 3-4 बच्चों के बाप से होगी, और छोटी भी शायद साथ ही बैठी रहेगी उसके।